सीधे रुख करेंगे दिल्ली। हमारे सहयोगी इस समय ऋषिकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। ऋषिकेश, आपसे जानना चाहेंगे, अब प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे, भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति। आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है उनके आवास में। प्रधानमंत्री की बात करेंगे हम, यहाँ पर राष्ट्रपति की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, रक्षा मंत्री की बात करेंगे। वहां पर सभी गणमान्य लोग पहुंचते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। क्या नजारा इस समय वहां का, और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कब शुरू होगी फिर? देखिए 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोधी रोड के जो शमशान घाट है वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि देखिए कि जिस तरीके के एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ 10 राजा जी मार्ग का, देखिए कि काफ़ी दूर रखा गया। यहाँ से तकरीबन आधे किलोमीटर का फासला है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के घर का 10 राजा जी मार्ग का, और बैरिकेटिंग काफ़ी पहले कर दी गई है। जितने भी वीवीआईपी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सर संचालक हो, राजनाथ सिंह हो, जितने भी बड़े लोग हैं, सब लोगों ने उनके पार्थिव शरीर को दर्शन किया है। और सबसे बड़ी बात कि उनकी बॉडी को एम्बुलेंस में ही रखा गया है, एक सिंबॉलिक के तौर पर, जो खास करके तस्वीर एक लगाई गई है, और उस तस्वीर के बाहर लोग जा रहे हैं और अपना श्रद्धांजलि और भावसुमन अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव थे और शरीर को बाहर नहीं निकाला गया है एहतियात सुरक्षा के तौर पर। लेकिन जो प्रक्रिया है, जो रस्म अदायगी है, वो पूरी की जा रही है। और 3 बजे का कार्यक्रम है जब लोधी स्टेट के शमशान घाट पे उन्हें जलाया जाएगा। तमाम प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। जितने भी उनसे जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो जितने भी कोई भी राजनीतिक दल के लोग हों, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या वाम दल के लोग, जितने भी लोग थे, सब लोग प्रणब दा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अपने अपने वाक्य सुना रहे हैं। न केवल नेता बल्कि पत्रकार भी। जब 2012 में उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ना था और उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था, तो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस मुख्यालय में, और वहाँ मौजूद थे। प्रणब दा ने कहा कि अब वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। बतौर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, और फिर उन्होंने कहा कि अब वो संविधान के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊंचे पद पर बैठेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। तो एक सौम्य और शालीन थे। चूंकि एक लंबा वक्त रहा था, जितने भी बड़े राजनेता हैं, देखिए कि विवाद भी रहा था जब वो सरसंघ के एक कार्यक्रम में नागपुर गए थे। कांग्रेस से उनकी दूरी बनी थी, लेकिन बावजूद उसके सभी लोगों ने अपनाया। प्रधानमंत्री ने कई जगहों पर, जब वो प्रधानमंत्री बने देश के, तो उन्होंने कई दफा उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी अगर कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री देश के होते तो शायद देश की तस्वीर दूसरी होती। ये उनका एक्सेप्टेंस था, खास करके बीजेपी में, जो कांग्रेस का सबसे बड़ा विरोधी दल माना जाता था। जो कांग्रेस के वामपंथीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हुई, उसमें प्रणब मुखर्जी का एक बड़ा रोल था, क्योंकि न केवल वो इंदिरा गांधी के सलाहकारों में से एक थी, वही इंदिरा गांधी जिनके वक्त में भारत में एक राजनीतिक क्रांति आप कह सकते हैं, और उस दौर में किस तरीके से एक राजनीतिक दृष्टि को दिखाना था, उसमें प्रणब मुखर्जी की एक बड़ी भूमिका थी। राजीव गांधी के वो सलाहकारों में से रहे। हालांकि फिर बाद में मनमुटाव हुआ कांग्रेस से, कांग्रेस छोड़कर वो चले गए, फिर कांग्रेस में वापस आए। बंगाल से उनका खासा रिश्ता था। तो न केवल राजनीति से बल्कि सांस्कृतिक तौर पर भी वो काफ़ी जुड़े हुए थे अपनी मिट्टी से। इसीलिए जब भी कभी कोई इशू होता था, चाहे वो केंद्र और राज्य के बीच में कोई समस्या होती थी, यूपीए का जब 10 साल का शासन रहा और महत्वपूर्ण तौर पर वो कई सारे मंत्रित्व के पद पर रहे, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि जो गैर कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ भी उनके अच्छे संबंध हो, उन्हें भी वो कोशिश करें कि सेटिस्फाइड हो, और केंद्र और राज्य के बीच में जो संघीय ढांचे की प्रक्रिया है वो टूटे नहीं, उसको जोड़ने की प्रक्रिया उन्होंने लगातार कोशिश की। इसीलिए इस 10 राजा जी मार्ग पर, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, वो सब लोग आ रहा है और अपने अपने जुड़े हुए किस्सों को बयान भी कर रहा है, बता भी रहा है, और उनके साथ आत्मीयता कैसी थी, उनके रिश्ते कैसे होते थे, व्यवहारिक पक्ष उनका कैसा था, राजनीतिक पक्ष उनका कैसा था, इन सब चीजों पर बातें की जा रही है। और यही वजह रही कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट के जरिए ये कहा कि एक विराट कद, एक युग का अंत, और भारत माता की सेवा में एक संत की तरह हमारे प्रणब दा रहे। और ये ट्वीट के जरिए भी कहीं ना कहीं झलकता है कि उनका क्या कद रहा। जी ऋषिकेश, अच्छा थोड़ी देर के लिए आपको रोकेंगे ऋषिकेश। इस समय हम वहां की तस्वीरें दिखाएंगे, आपको बता देना चाहते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर के बाद हम आपसे जुड़ेंगे। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस समय पहुंच रहे हैं प्रणब दा को श्रद्धांजलि देने के लिए। उनके पार्थिव शरीर को ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से इससे पहले हमने जो तस्वीरें दिखाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, राष्ट्रपति पहुंचे, ये तस्वीर दिखा रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पहुंचे हैं प्रणब मुखर्जी के आवास में और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं मनमोहन सिंह वहां पर। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे दिल्ली की है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे हैं। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज दोपहर 2:30 बजे के आसपास अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल शाम उनका निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से 10 राजाजी मार्ग स्थित उनके आवास लाया गया है, जहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो इस तरह से दोपहर के आसपास 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर का। इस तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो 10 राजाजी मार्ग स्थित उनके आवास में ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे, एक युग का अंत। और कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। इससे पहले तस्वीरें हमने दिखाई और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको सीधे दिल्ली 10 राजा जी मार्ग की, जहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। तो कई गणमान्य लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें प्रणब मुखर्जी के आवास की, जहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। राहुल गांधी पहुंचे, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित की, श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किए। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनकी तस्वीर पर यह माल्यार्पण किया जा रहा है, पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित की, श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किया। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर। तो इससे पहले हमने जो तस्वीरें दिखाई, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किया प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर, उन्हें श्रद्धांजलि दी। और अब की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे, उसके बाद राहुल गांधी पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो इस तरह से एक अपूर्णीय क्षति, भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। और यही वजह रही कि ट्वीट करके उनके बारे में जिस तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट किया, एक बड़े कद के नेता, एक अपूर्णीय क्षति, और भारत माता के संत, उनकी सेवा के लिए हमेशा याद किए जाएंगे प्रणब मुखर्जी। इंदिरा गांधी की बात करेंगे, उनके समकक्ष के ये नेता, केंद्र में मंत्री रहे और एक ऊर्जावान नेता अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे, प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। और सीधा रुख करेंगे हम फिर से दिल्ली, हमारे साथ संवाददाता ऋषिकेश इस समय लाइव जुड़े। ऋषिकेश, सबसे थोड़ी देर पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पहुंचे, श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित की। राहुल गांधी भी पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित की। जी देखिए, बिल्कुल यही एक खूबी थी प्रणब मुखर्जी की। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के तो थे ही, कांग्रेस के वो पूर्णकालिक सदस्य रहे, लगातार उनके तरफ से राष्ट्रपति को उम्मीदवार रहे। लेकिन अभी डी राजा थे, लेफ्ट के नेता थे, वो बता रहे थे कि कांग्रेस में जो उस वक्त वामपंथ के विचारधारा से अलगाव था, बावजूद उसके, अगर आपको याद होगा न्यूक्लियर डील को लेकर के 2009 में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में अलगाव हुआ था, लेकिन उस वक्त भी प्रणब मुखर्जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो वामपंथ और कांग्रेस के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। लगातार वो कम्युनिकेशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि सरकार से समर्थन न लिया जाए। ये भी बता रहे थे कि न्यूक्लियर डील से क्या क्या फायदे हैं। तो एक एड़ी चोटी का जोड़, संकट मोचक कहा जाता था कांग्रेस के जब सक्रिय राजनीति में प्रणब मुखर्जी होते थे तो। और इसीलिए आज वामपंथ के नेता भी जब वो मिलने गए और जब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक सेक्युलर छवि के नेता थे प्रणब मुखर्जी, और इसीलिए वो न केवल बीजेपी को भी स्वीकार्य थे बल्कि कांग्रेस को स्वीकार्य थे, या फिर जो क्षेत्रीय दल हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, उनके बीच भी उनकी स्वीकार्यता थी। उस वक्त में जब संघ और राज्य के बीच में तल्ख रिश्ते हुआ करते थे, जो छोटे छोटे, जब क्षेत्रीय पार्टियों का दौर था 90 के दशक के बाद में, और उस वक्त केंद्र और राज्य के बीच में अक्सर किसी भी इशू को लेकर के टकराव होते थे, तो उस वक्त में प्रणब मुखर्जी केंद्र की तरफ से एक संकट मोचक की भूमिका में होते थे, एक बेहतर कम्युनिकेटर होते थे और सभी लोगों से बात करते थे। इसीलिए उनके निजी रिश्ते भी रहे जितने भी राजनीतिक दल के नेता हों, और जब आज वो नहीं रहे हमारे बीच, तो उनके 10 राजा जी मार्ग पर की जो तस्वीर मैं आपको बार बार अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे न केवल जितने भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सरसंघचालक हो, क्योंकि देखिए जिस जगह पे उनका घर है उसके ठीक महज 100 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री आवास है, 7 लोक कल्याण मार्ग है, और उसके ठीक बगल में राष्ट्रपति भवन है। तो ये कहीं ना कहीं, और लेकिन बावजूद इसके चूंकि कोरोना संक्रमित वो थे, और इसीलिए उनकी बॉडी को एम्बुलेंस के अंदर ही रखा गया। एक सिंबॉलिक तौर पर उनकी तस्वीर लगाई गई है 10 राजा जी मार्ग में, और वहाँ पे लोग जा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। 3 बजे का वक्त है जब लोधी स्टेट में इन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, इनका संस्कार किया जाएगा, और फिर एक अतीत की बात हो जाएंगे, इतिहास की बात हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी। लेकिन 84 साल की उम्र में भी जब तक वो थे, अपने होने का एहसास वो लगातार कराते रहे थे। इसी 10 राजा जी मार्ग पर अब से महज 3-4 महीने पहले, फरवरी के आखिरी वक्त में, खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक सम्मान समारोह देना था, और उसमें खुद प्रणब मुखर्जी मौजूद थे। प्रणब मुखर्जी ने उन्हें सम्मानित किया था, और उनकी खास करके स्वास्थ्य को लेकर के मुख्यमंत्री ने हैरानी जताई कि इस उम्र में भी इनकी याददाश्त इतनी मजबूत है। हेमंत सोरेन ने कहा था कि उन्होंने बकायदा नाम लेकर उन्हें पहचाना, उनसे बात की, उनके पिताजी के बारे में हाल चाल पूछा उन्होंने। तो ये उनकी खूबी थी कि राजनेता तो थे ही वो, लेकिन उनका व्यवहारिक पक्ष था कि वो परिवार तक घुसते थे और परिवार के बीच का भी हाल चाल बोल लेते थे, और यही उनकी अलग खूबी थी राजनीति के उस दौर में, जब सब लोग अपने लिए, अपने पार्टी के लिए एक हद तक सोचते हैं। उस वक्त में वो सेकुलर छवि के साथ थे, न केवल कांग्रेस के बीच बल्कि बीजेपी के बीच, क्षेत्रीय दलों के बीच में, चाहे वो साउथ का स्टेट हो, नॉर्थ इंडिया का स्टेट हो, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के किसी भी राज्य के लोगों के बीच चले जाए राजनीति के तौर पर, वहाँ उनकी स्वीकार्यता बरकरार है, और यही प्रणब मुखर्जी का व्यवहारिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष से कहीं ज्यादा मजबूत है वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे फिर जुड़ेंगे ऋषिकेश, और आपसे वहां की तस्वीर और वहां की स्थिति का जानना चाहेंगे, जायजा लेना चाहेंगे। तो इस तरह से आज हमारे बीच प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, वहां पर थोड़ी देर पहले मनमोहन सिंह पहुंचे, पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी पहुंचे। हम वहां की तस्वीर फिलहाल आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।